बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो के प्रैक्टिकल्स की सीरीज़ में आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है। पेपर वाले दिन आपने कैसे परफॉर्म करना है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बड़े गौर से देखें और नोट करते जाएं बातें। तो पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम आज उसकी बात करेंगे। वो क्वेश्चन है हमारे पास ये स्लाइड प्रेपरेशन। ये टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन है। मतलब इसमें 6 मार्क आपके होंगे, 3 मार्क होंगे 6 में से प्रेपरेशन के। स्लाइड प्रेपरेशन आपको जब हमने अमीबा वाला और पैरामीशियम वाला जो बनाया था प्रैक्टिकल, उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था। और फिर उसमें 3 मार्क जो हैं वो आपके हैं लेबल डायग्राम, मतलब उसकी डायग्राम बनानी है और उसके हिस्सों के आपने पार्ट जो है वो बताने हैं। अच्छा, लेबल डायग्राम बनानी है और साथ में क्या बताना है, आपने रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी बतानी है कि आपने लेट्स सपोज आपने अमीबा जो है उसको आइडेंटिफाई किया है, तो उसकी रीज़न क्या है, आप किस बेस पे कह रहे हैं कि वो अमीबा ही है, वो कोई और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा आपने उसकी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आमतौर पे हर एक जैसी भी हो सकती है और वो दूसरों से डिफरेंट भी हो सकती है। अच्छा जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ कि कौन सी चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है, तो आपने उसकी क्या क्या और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो लिखनी है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया से शुरू करेंगे। अगर आपको बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, एक तो आपने लेबल डायग्राम बनानी है, जैसे जो आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल में बनाई थी, आपके सामने ये डायग्राम्स बनी हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या लिखनी है, इस बात पे आपने फोकस करना है। अगर बैक्टीरिया का आपको आता है पेपर में क्वेश्चन, तो आपने उसकी जो रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसमें आपने लिखना है सेल सराउंडेड बाय सेल वॉल। मैं जहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो आपने ये लिखनी है कि सेल इज़ सराउंडेड बाय सेल वॉल। अच्छा, उसके बाद अलावा आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखनी है, जो कि यूनिक होनी चाहिए। तो आप इसमें लिखोगे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। आगे चलते हैं अमीबा की तरफ। अमीबा की आपने इसी तरह डायग्राम बनानी है और उसके जो पार्ट्स हैं उनको लेबल कर देना है कि ये फूड वैक्यूल है, ये इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जिसका न्यूक्लियस है। और उसके अलावा जो आपने इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बोली नहीं, वो आपने क्या लिखनी है, वो आपने लिखनी है इर्रेगुलर शेप। और करेक्टरिस्टिक्स में आपने लिखना है सोडोपोडिया, क्योंकि ये इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है मीबा की, सोडोपोडिया, जिसकी मदद से ये मूव करता है, पोजीशन को अपनी को चेंज करता है, जो आपने वीडियो में देखा भी था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पैरामीशियम की तरफ। हाँ जी, तो पैरामीशियम का अगर आपको लिखनी है रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो आप क्या लिखेंगे, स्लीपर शेप। और करैक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिखेंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं, सीलिया है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स लिखेंगे साथ। सीलिया और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। वॉलवॉक्स में आपने लिखना है कि इसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपने लिखना है, इसकी जो शेप है उसके बारे में लिख दें, पीयर लाइक शेप। अच्छा, उसके अलावा आप इसका लिखेंगे, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसमें आप लिखेंगे यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट्स और साथ में लिखेंगे कप शेप क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अगर ये कॉलोनी आती है इसकी वॉल बॉक्स की, तो फिर आपने इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसमें आपने लिखना है बॉल लाइक कॉलोनी दैट कंटेन्स डॉटर कॉलोनीज। फिर मैं बोल रहा हूँ,
ball like colony that contains daughter colonies। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में आपने लिखना है कॉलोनियल फ्लैजेलेट, कॉलोनियल फ्लैजेलेट। फिर बताता हूँ रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपने लिखना है बॉल लाइक कॉलोनी दैट कंटेन्स डॉटर कॉलोनीज। और कैरेक्टरिस्टिक में आपने लिखना है कॉलोनियल फ्लैजेलेट्स। अच्छा जी, जेलीफिश। जेलीफिश जो है इसमें आपने जो रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन देनी है वो आप इसकी शेप को देखें, आपको अम्ब्रेला जैसी नज़र आ रही है। तो आपने रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपने बताना है अम्ब्रेला लाइक शेप, अम्ब्रेला लाइक शेप। अम्ब्रेला तो लिखना आता है ना आप सबको। तो ये आपकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगी अम्ब्रेला लाइक शेप। और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने लिखना है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल या सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जेलीफिश। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में आपने लिखना है रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन फ्लैट बॉडी, या आप लिख सकते हैं रिबन लाइक बॉडी, डिप्लोब्लास्टिक, या सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसकी प्लेनेरिया की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपने प्लेनेरिया के लिए लिखा। आगे है एस्केरियस। एस्केरियस में आपने रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है सिलेंड्रिकल बॉडी पॉइंटेड एट बोथ एंड। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसकी उसके बाद आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पैरासाइटिक। दोबारा बताता हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पैरासाइट। तीन बातें बताई हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, पैरासाइटिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी का मतलब होता है कि एक ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी की तीन मेन लेयर्स होंगी, जिसकी आप कह लें कि टिश्यूज़ की तीन मेन लेयर होंगी जब उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होगी, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी का मतलब है कि एक ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी की जब डेवलपमेंट हो रही हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो वो तीन लेयर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल हो, तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी कहते हैं। आगे है जी अर्थवर्म। तो रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन है मेटामेरिक सेगमेंटेड ट्यूब शेप बॉडी। ये देखिए जहाँ लिखा हुआ है सेगमेंटेड ट्यूब शेप बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी लिखा हुआ है। आप इसमें एक और वर्ड का इजाफा कर सकते हैं, मेटामेरिक, मेटामेरिक सेगमेंटेड ट्यूब शेप बॉडी। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक में भी आप उसी तरह लिखोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। इसमें आपने और एक चीज़ ऐड करनी है। हाँ जी, तो स्नेल जो है उसकी आपने जो रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने लिखनी है वो आपने लिखनी है कैलकेरियस शेल कंटेन्स सॉफ्ट बॉडी एनिमल, कैलकेरियस शेल कंटेनिंग सॉफ्ट बॉडी एनिमल। और इसकी जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है वो आपने लिखनी है मस्कुलर फुट इज़ प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, इसकी मूवमेंट के लिए जो है वो मस्कुलर फुट मौजूद है। उसके बाद है जी हमारे पास मॉस्कीटो, एडीज एजिप्टाई, डेंगू मच्छर, ये तो आप लोगों ने देखा होगा जिसके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट हैं। इसमें आपने जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखना है वो आप लिखेंगे वाइट स्पॉट ऑन द बॉडी,
वाइट स्पॉट ऑन बॉडी, ब्लैक बॉडी लिखते हैं बल्कि। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आपने लिखना है जॉइंट, अपेंडेजेस, विंग फॉर फ्लाइट, इस तरह की बातें। उसके बाद है स्टारफिश। स्टारफिश की जो रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने लिखनी है वो है स्टार शेप्ड बॉडी, टिपिकली हैव अ सेंट्रल डिस्क एंड 5 आर्म्स। ये उसने लिखी हुई है, इसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पहला ही पॉइंट जो है वो आपने लिख देना है। स्टार शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल राउंड डिस्क एंड 5 आर्म्स। अच्छा जी, उसके अलावा आपने इसकी जो करैक्टरिस्टिक लिखनी है उसमें आपने लिखना है ट्यूब फीट प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, ट्यूब फीट प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, मरीन हैबिटेटेड एनिमल। उसके बाद है जी फ्रॉग। तो फ्रॉग में आपने लिखना है दे हैव ग्लैंडुलर स्किन दैट लैक स्केल्स। और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आपने लिखना है कि ये एम्फीबियंस हैं, एम्फीबिया क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लिव इन बोथ एनवायरनमेंट, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड हैं, ये अर्थ पे भी रहते हैं और ये वाटर में भी रहते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड का उसने मेंशन किया हुआ है। और इसकी एग्जांपल फ्रॉग और टोड्स हैं। ये दोनों आए तो आपने यही करैक्टरिस्टिक लिखनी है दोनों के लिए, टोड्स और फ्रॉग्स के लिए। तो क्या दोबारा से बताता हूँ क्या लिखना है आपने। इसकी जो बॉडी है ये देखें, ये दे हैव ग्लैंडुलर, ये लिखा हुआ है सेकंड नंबर पॉइंट पे आपकी कॉपी में, दे हैव ग्लैंडुलर स्किन दैट लैक स्केल्स। एक तो आपने ये लिखना है। और उसकी जो करैक्टरिस्टिक आपने लिखनी है वो क्या लिखना है कि एम्फीबियन है और ये कोल्ड ब्लडेड हैं, ये वाटर में भी रह सकते हैं और ये सॉइल में भी रह सकते हैं। ये इसकी करैक्टरिस्टिक हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब हमारा ये टोड भी हो गया और फ्रॉग भी हो गया, दोनों की एक ही आपने लिखनी है। टोड जो है उसमें थोड़ा सा आपने चेंज करनी है कि उसकी ये जो करैक्टरिस्टिक है वो तो आलमोस्ट सेम होगी, लेकिन उसकी जो शेप है उसमें आपने थोड़ा सा चेंज ये करनी है कि उसको आपने लिखना है शॉर्ट लेग्स, ड्राई लेदरी स्किन, नोट कर लें, ड्राई लेदरी, लेदर होता है ना जैसे, लेदरी स्किन, शॉर्ट लेग्स। उसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है टोड की वो ये होगी और करैक्टरिस्टिक उसकी फ्रॉग वाली ही होगी। ये आपने इस तरह लिखना है। आगे है जी शार्क। शार्क जो है उसका आपने रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, माउथ इज़ वेंट्रली लोकेटेड विद अपर एंड लोअर जॉस। अच्छा, ये आपका जो सेकंड वाला पॉइंट है ये आपने लिखना है, माउथ इज़ वेंट्रली लोकेटेड विद अपर एंड लोअर जॉस, सेकंड वाला पॉइंट जो है। और उसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो आपने लिखनी है, बॉडी है या वो स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेजिनियस है। तो ये फ़िश जो है इसकी जो करैक्टरिस्टिक है उसमें आपने ये लिखना है नंबर 1 पॉइंट पे कार्टिलेजिनस फ़िश है। और साथ में आपने लिखना है कि डोंट हैव स्विम ब्लैडर। ये आपका तीसरा पॉइंट जो है ये वाला, डोंट हैव स्विम ब्लैडर, ये आपने लिखना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में और आइडेंटिफिकेशन में, ये नंबर 2 वाला पॉइंट। उसके बाद है जी जॉलेस फिश। इसका आपने लिखना है नंबर 2 पॉइंट, उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, दे हैव लॉन्ग ईल लाइक बॉडीज़ एंड डोंट हैव पेयर्ड फिन। ये आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। और करैक्टरिस्टिक में आपने लिखना है
इसका नंबर 1 पॉइंट, डोंट हैव जॉज, डोंट हैव स्विम ब्लैडर बॉडीज एंड डोंट हैव पेयर्ड फिन। ये आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने लिखना है इसका नंबर 1 पॉइंट, डोंट हैव जॉज, डोंट हैव स्विम ब्लैडर, डोंट हैव जॉज नंबर 1 एक ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा वाला आप लिख लें डोंट हैव स्विम ब्लैडर, वो जो आपने उसमें लिखा था शार्क वाले में, स्विम ब्लैडर। उसके बाद है जी पैरट। पैरट की आपने आइडेंटिफिकेशन लिखनी है स्किन, बॉडी इज कवर्ड विद फेदर, नंबर 1 पॉइंट, बॉडी इज कवर्ड विद फेदर। आपने इसकी मार्क ऑफ, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने ये देनी है। उसके बाद इसकी जो आपने करैक्टरिस्टिक देनी है वो आपका एक तो हो जाएगा ये नंबर 2 पॉइंट जो है ये वाला, देयर 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उसके बाद